तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर दर्शनों के अंतर्गत पाशुपत दर्शन के बाद शैव दर्शन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पाशुपत दर्शन में परमेश्वर को सर्वतंत्र स्वतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और उन्होंने ये कहा कि वह जो परमेश्वर है वह बिना जीवों के कर्मों की अपेक्षा के जगत की सृष्टि करता है और जीवों को विविध तरह की परिस्थितियां प्रदान करता है। वह जो परमेश्वर है वह पूरी तरह से अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करने में, पालन करने में, संहार करने में स्वतंत्र है। उसके स्वातंत्र्य में कर्म आदि की कोई बाधा नहीं है। ये पाशुपत दर्शन का मत है ईश्वर को लेकर के। और निश्चित रूप से जब कोई जीव मुक्त होकर के परमेश्वर स्वरूप हो जाता है तो उसमें भी वो सारे ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। तो बाद में कुछ आचार्यों ने माहेश्वर दर्शन के अंतर्गत ही कुछ आचार्यों ने ये कहा कि यदि ईश्वर में स्वतंत्र रूप से सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि को स्वीकार किया जाए तो जीवों की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कई प्रकार के दोष आएंगे। पहला दोष आएगा वैषम्य। वैषम्य दोष का मतलब यह है कि वह जो परमेश्वर है वह जो जीवों के साथ
विषम व्यवहार करता है। अगर उसकी इच्छा से ही जीवों को सुख दुख आदि की प्राप्ति हो रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल सुख में ही है, उसके जीवन में अनुकूल ही परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐश्वर्य बना हुआ है, और कोई विपन्न है, दुखी है, रोग आदि से ग्रस्त है। तो अब यदि जीवों को प्राप्त परिस्थितियों का हेतु कर्म को नहीं माना जाए, सीधे ईश्वर में ही हेतुत्व सिद्ध किया जाए, तो ईश्वर में विषमता का दोष आएगा। उसमें तो विषम व्यवहार करता है ऐसा दोष आएगा, जो ईश्वरत्व के अनुकूल नहीं है। दूसरा, उसमें निर्दयता का दोष आएगा। अगर तो वह सभी को एक समान सुख दे दे तो फिर भी ठीक है, लेकिन समाज में ऐसे पीड़ित लोग दिखाई देते हैं, ऐसे क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए लोग दिखते हैं, जिनकी पीड़ा को देख करके कभी तो ईश्वर के होने में भी संदेह होने लगता है कि क्या इस सृष्टि में ऐसा कोई दयालु परमात्मा भी है। तो ऐसे लोगों को देख करके तो यही लगेगा कि फिर ईश्वर कितना निर्दयी है, वो इतना कष्ट भी दे सकता है किसी को। तो उसमें जो वैषम्य और निर्दयता का दोष आएगा, इससे तो फिर ईश्वरत्व, उसकी करुणा निधानता पर कलंक लगेगा। तो इसलिए यह हमें स्वीकार्य नहीं है कि ईश्वर अपनी इच्छा से ही सुख दुख आदि प्रदान करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि बीच में कर्म को भी रखना चाहिए। तो बस इस विचार में भेद होने से फिर शैव दर्शन तो थोड़ा पाशुपत दर्शन से पृथक हो गया। फिर कुछ मान्यताओं में भी कुछ कुछ भेद हुआ, लेकिन यहाँ से एक विभाग हुआ। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सारे जीव और सारे अजड़ वस्तुएं उसी पर आश्रित हैं, उसी के अधीन हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही जीवों में जो विषम परिस्थितियां दिखाई देती हैं, इनका हेतु कर्म में भी होना चाहिए। और कर्म में हेतुत्व होने पर भी ईश्वर के स्वातंत्र्य में कोई बाधा नहीं आती है। क्यों बाधा नहीं आती है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर यह दोष नहीं लगेगा कि वह सृष्टि में किसी के साथ भी पक्षपात करता है। सर्वसम व्यवहार करता है ईश्वर। ईश्वर वही है जो चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो, सबके प्रति समान दृष्टि रखे। हाँ, जो बुरा है उसको अपनी बुराई का दोष लगेगा, जो अच्छा है उसको अपनी अच्छाई का लाभ होगा, वो उसकी अपनी बात है। लेकिन जहाँ पर ईश्वर दृष्टि है, वह ईश्वर दृष्टि में समता बनी रहे, यही ईश्वरता है। और साथ ही वह कर्म फल तो देता है, लेकिन दयालुता पूर्वक देता है। तो उसकी दयालुता में, न्याय प्रियता में भी कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि जीव जिस तरह के दुष्कर्म करते हैं, अगर केवल उनके कर्मों के आधार पर ही उनको दंड दिया जाए तो वो दंड बड़ा असहनीय होगा। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि जिस अनुपात में हम अपराध करते हैं, उस अनुपात में हमको दंड नहीं मिलता है, बल्कि न्यायपूर्वक हमें फल मिलता है। इसलिए उनकी न्यायप्रियता, दयालुता ये भी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने फिर कर्मफल दाता के रूप में ईश्वर को तो स्वीकार किया, लेकिन बीच में कर्म को भी जोड़ लिया। ये जो शैवागम
दर्शन है दक्षिण भारत में इसका बहुत विस्तार हुआ और इनके जो मूल ग्रंथ हैं शैवागम ही बोलते हैं, जिनमें शिव संहिता, अहिर्बुध्न संहिता आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हुए, जो मूलतः तो संस्कृत में ही थे, लेकिन बाद के संतों ने तो तमिल भाषा में ग्रंथ लिखे और तमिल देश में इसका ज़्यादा विस्तार हुआ। इस दर्शन में यह मान्यता है कि जो शिव हैं वो भगवान शिव अपने 5 मुखों से, तो यहाँ पर शिव जी को पंचमुखी के रूप में तो स्वीकार करते हैं। बोलते हैं कि शिव जी अपने 5 मुखों से 28 तंत्रों का उपदेश करते हैं। यानी इस दर्शन में जो उपदेश किए हुए ग्रंथ हैं वो तंत्र ग्रंथ हैं और उन तंत्रों का उपदेश, तंत्र ग्रंथों का उपदेश स्वयं भगवान शिव अपने 5 मुखों से करते हैं। उन 5 मुखों के नाम भी फिर उन्होंने दिए, सद्योजात मुख, वामदेव मुख, अघोर मुख, तत्पुरुष मुख और ईशान मुख। तो इन 5 मुखों से तंत्र शास्त्रों का शिवजी के द्वारा उपदेश किया गया और वही तंत्र शास्त्र इस दर्शन के ग्रंथ हैं, जिनमें तो उपासना की जो तंत्र विद्या है उसका विस्तार हुआ। इस दर्शन में कई आचार्य हुए और बड़े मूर्धन्य आचार्य हुए, जिन्होंने इस दर्शन पर बहुत व्यापक चिंतन किया, विस्तार किया। इस दर्शन में जो पदार्थ माने गए वो 3 पदार्थ माने गए। बोले कि पदार्थ केवल 3 हैं, उनमें से भी मूल पदार्थ तो एक ही है, वो ईश्वर है, जिसको पति बोलते हैं ये। तो फिर उस ईश्वर के ही 2 विभाग हो जाते हैं बाद में। तो पति, पशु और पाश, ऐसे 3 पदार्थ होते हैं, पति, पशु और पाश। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप बोलते हो जगदीश्वर, जीव और जगत, यही विभाग है जिसको इन्होंने इस रूप में नाम दिया। जिनमें से जो पशु और पाश है, पाश माने जगत, जो जड़ पदार्थ हैं। हालांकि ये पारिभाषिक शब्द है, इनकी अपनी परिभाषा है, लेकिन ये बोलते हैं कि जो पाश और पशु है, इन दोनों के पालक होने के कारण जो शिव हैं उनको पति कहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो जो मूल तत्व है इस सृष्टि का वो पति हैं। तत्र पति पदार्थः शिवोभिमतः, जो पति नाम का पदार्थ है वो क्या है, बोले उसको शिव के रूप में कहना चाहिए। लेकिन इसमें और विलक्षणता एक आ गई, बोले कि जो विद्येश्वर आदि सिद्ध जो जीव हैं, जिन्होंने तो मुक्ति प्राप्त करी, तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो शिव रूप तो हो गए, लेकिन फिर भी वो पति के अधीन ही हैं। ये बोलते हैं मुक्तात्मनाम विद्येश्वरादीनाम च यद्यपि शिवत्वम अस्ति, यद्यपि उन्होंने शिवत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी तथापि परमेश्वर पारतंत्र्यात् स्वातंत्र्यम नास्ति, फिर भी परमेश्वर के परतंत्र हैं वो, तो मुक्त होने पर भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। अब इसमें धीरे धीरे करके आपको अगर याद हो तो शुरुआत जो माहेश्वर दर्शन की हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि वैष्णव वेदांत में जब ये कहा गया कि जीव मुक्त होकर के भी उनका दासत्व
प्राप्त करता है उनका दास बन करके ही रहता है, ये हमें स्वीकृत नहीं है। यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जा कर के आगे हम थोड़ा सा तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन को भी देखेंगे। वहाँ स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी गई कि मुक्त होकर के शिवजी के दासत्व को प्राप्त कर लेना ये बहुत मंगलमयी बात है, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में इन्होंने कहा कि पारमेश्वर पारतंत्र्यात् स्वातंत्र्यम नास्ति। तो पूरी तरह से स्वतंत्र तो यदि कोई है तो केवल और केवल पति ही हैं, केवल शिव ही हैं। और वो जो शिव हैं वो इस सृष्टि के कर्ता हैं। तो फिर उनको न्याय दर्शन के अनुसार जैसे ईश्वर कर्ता के रूप में है, सृष्टिकर्ता के रूप में है, उसी रूप में इन्होंने कहा कि चूंकि सृष्टि एक कृति है और जो भी कृति होती है वो सकर्तृक ही होती है। तो जो शिव हैं वो इस सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया है। अच्छा, अब एक सुंदर प्रश्न उठाया गया इस दर्शन में। बोलते हैं भाई, जिन्होंने ईश्वर को कर्ता माना तो उनके सामने प्रश्न यह है कि जो कर्ता होता है वो शरीरवान होता है। जैसे जो घट करता है, घट बनाने वाला है कुम्हार, तो कुम्हार शरीरवान है कि नहीं है? तो पंचभूतों से ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ठीक है, लेकिन सृष्टि बनाने वाला जो ईश्वर है वो शरीरवान है या बिना शरीर के है? अब अगर शरीरवान नहीं है तो क्रिया कैसे करेगा, निर्माण की क्रिया कैसे करेगा? माने कुम्हार जो है बिना शरीर के ही है और घट बना रहा है, ऐसे हो जाएगा ना। तो बोलते हैं अस्तु तरहि स्वतंत्र है ईश्वर कर्ता। ठीक है, जो ईश्वर है वो स्वतंत्र रूप से करता है, सृष्टि निर्माण करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सतु न अशरीर, किंतु वह जो है अशरीर वाला नहीं है, उसका भी कोई शरीर होना चाहिए। बिल्कुल न्याय की वो व्यवस्था के अनुसार बोलते हैं। जैसे घटादि कार्यस्य शरीरवता कुलालादिना, कुलाल मतलब होता है कुम्हार, तो घटादि कार्य से जो घट रूपी कार्य है उसके निर्माण के लिए शरीरवता कुलादिना क्रियमाणत्व दर्शनात्, जो शरीरधारी कुम्हार है उस वही तो घट रूपी कार्य का निर्माता होता है। बोले अच्छा, तो ईश्वर को फिर शरीर वाला मान लेते हैं? बोले अच्छा, शरीर वाला मानते हो? शरीरवत्वे च, अगर तो आपने शरीर वाला मान लिया उसको तो फिर क्या होगा? क्लेश युक्त असर्वज्ञ, फिर तो शरीरधारी होते ही महाराज वो सीमित हो गया, फिर सर्वज्ञ नहीं रहा। अच्छा, परिमित शक्तिम प्राप्नुयात् इति, तो फिर वो शरीरधारी होती है उसकी शक्ति सीमित हो गई और शरीर आदि के जो क्लेश होते हैं, दुख दर्द आदि होते हैं, वो भी हो गए। अब देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है। अगर आप सृष्टिकर्ता मानते हो तो ये बताओ कि जो सृष्टिकर्ता है वो शरीरधारी है या बिना शरीर के? आज तक जिस कर्ता को भी देखा है वो शरीरधारी ही था, बिना शरीर के कोई क्रिया करता हो। अब पता नहीं प्रेत आदि करते होंगे शायद, मैंने कभी एक ये दृष्टांत तो थोड़ा सा लगता है कि भाई अंधेरे में जा रहे थे और पीपल की डाल हिल रही थी। अच्छा, तो
अब ये हिलने की क्रिया तो हो रही है, कर्ता किधर है खोजो। अब कर्ता अगर मिल जाए, कोई दिख जाए कि हाँ वहाँ कोई आदमी है जो हिला रहा है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। समस्या तो तब होती है कि क्रिया तो हो रही है लेकिन कोई शरीर नहीं दिखा, तो अब बताओ, फिर भय का जन्म हुआ। तो जो अशरीरी महाराज क्रिया करे तो भयोत्पादक है वो। खैर वो तो विनोद की बात है, लेकिन अशरीरी होकर के कोई क्रिया कैसे कर सकता है? और यदि शरीरी हो गया तो फिर वो परिमित शक्ति से युक्त होगा, ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने उत्तर दिया, बोले नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने जो ये कहा कि बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं कर सकता है, ये सिद्धांत सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? बोले अशरीरस्य अपि आत्मनः स्वशरीर स्पंदनादो कर्तृत्व दर्शनात्। बोलते हैं कि ये बताओ, इस शरीर में जो आत्मा है, तुम्हारे ही शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा शरीरवान है या बिना शरीर के? शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा शरीरवान है या बिना शरीर के है? जो तो बिना शरीर के है। और उस आत्मा के होने से शरीर में स्पंदन आदि क्रिया हो रही है, हो रही है ना, चेतनता आदि की दिख रहा है इसमें। माने क्रियावान होने के लिए शरीरवान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, शरीरवान हुए बिना भी क्रिया हो सकती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने परमेश्वर को शरीरवान मान भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? बोले अभ्युपगम्यापि ब्रूम है, हम बताते हैं आपको। शरीरवत्वे अपि भगवतः न प्रागुक्त दोष अनुसंगः। शरीरवान होने पर भी जो परमेश्वर होता है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है, वो अप्राकृत शरीर होता है। जितने आप दोष गिना रहे हैं ये सारे के सारे दोष तो जो प्राकृत शरीर हैं उनमें होते हैं, लेकिन जो अप्राकृत शरीर है, दिव्य शरीर है, उसमें ये सारे दोष नहीं लगते हैं। परमेश्वर से ही मल कर्मादि पाश जाला संभवेन, मल कर्म आदि जो पास हैं उनमें असंभव है। क्यों? क्योंकि प्राकृतम शरीरम न भवति, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो तो प्राकृत नहीं होता है। ऐसे तो इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सृष्टि करता है, बिल्कुल सृष्टि करता है। आप शरीरधारी मानोगे तब भी वो करता है, और शरीर रहित मानोगे तब भी करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये जो पहला पदार्थ है पति, इसका इस रूप में इन्होंने निरूपण किया। दूसरा जो पशु है, पशु माने जीव, संप्रति पशु पदार्थ निरूप्यते। अब पशु नामक जो पदार्थ है उसका हम निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने तो जीव को बोला कि ये बिल्कुल चित स्वरूप है, सत स्वरूप है, ये सीमित नहीं है, विभु है। ये जो जीव सत्ता है ये कैसी है? बोले बिल्कुल निर्मल चेतन स्वरूप है, असीमित है, इसमें किसी प्रकार के मल आदि दोष नहीं है तात्विक रूप से। और यह चारवाकों की तरह, फिर उन्होंने कुछ दार्शनिकों
के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके विचार प्रस्तुत किया। बोलते हैं कि यह चार्वाकादिवत न देहादि रूपः। चार्वाक दार्शनिकों ने कहा कि यह जो जीव है यह चैतन्य विशिष्ट काया ही जीव है, ऐसा चार्वाक दार्शनिकों ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देहादि को जीव नहीं कहते हैं, देह तो सीमित है, इसलिए न तो चार्वाकादिवत देहादि रूपः। अच्छा, दूसरा, नापि नैयायिकादिवत अप्रकाश्यः। न्याय दार्शनिकों ने क्या कहा, जो जीव है वो अप्रकाश्य है, जड़ रूप है। इन्होंने कहा नहीं, जीव शरीर नहीं है, जीव जड़ नहीं है, अप्रकाश्य नहीं है, वो प्रकाश युक्त है। अच्छा, बोलते हैं यह जो जीव है यह जैनियों की तरह, जैन दार्शनिकों ने जब जीव की व्याख्या करी तो उन्होंने कहा कि जो जीव है ये महाराज मध्यम परिणामी है, मध्यम परिमाणी है। ऐसे बोला। मध्यम परिमाणी का मतलब क्या होता है? हाँ, माने वो जैसे जिस तरह के शरीर में जाता है वैसा ही आकार धारण कर लेता है। तो चींटी के शरीर में रहेगा तो चींटी के आकार का हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के आकार का हो जाएगा। बिल्कुल महाराज रबर की तरह फैल जाता है। हाँ, तभी तो ऐसे होगा ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं, जीव तो विभु है, उसको आप शरीर में क्यों सीमित कर रहे हो? न च जैनवत अव्यापकः, जैन की तरह वह अव्यापक नहीं है, व्यापक है वह तो। नापि बौद्धवत क्षणिकः, बौद्ध दार्शनिकों ने कहा कि जो आत्मा है ये क्षणिक है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सत्स्वरूप है, व्यापक है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। दर्शनों का जब चिंतन होता है तो कहाँ दर्शन आपस में मिल जाते हैं, कहाँ इनमें थोड़ा अलगाव हो जाता है। बोले अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि यह जो आत्मा है ये व्यापक है, चित स्वरूप है, सत स्वरूप है, सुख स्वरूप है और सर्वत्र है। तो यदि सर्वत्र है तो फिर आत्मा एक ही है, ठीक है ना? सर्वत्र है तो फिर एक ही आत्मा मानना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं, नापि अद्वैतवादी नाम एव एकः। बोलते हैं अद्वैतवादियों की तरह यह एक नहीं है। ओह, अच्छा, तो फिर अनेक हो गए? बोले हाँ, अनेक। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, एक तो पुरुष अनेक भी हैं और दूसरा वो सब के सब व्यापक भी हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये कैसे बनेगा? लेकिन उन्होंने कहा कि अद्वैतवादियों की तरह एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? ध्यान देना, ये तो हम केवल उनके मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है उसके पीछे उनके पूरे तर्क व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि भोग प्रति नियमस्य पुरुष बहुत्व ज्ञापकस्य संभवात्। वो एक ही आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि अनेक जीवों में अनेक तरह के भोग देखे जाते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई उदास है, कोई प्रसन्न है। तो तरह तरह के जो भोगों के फल दिखाई देते हैं और भोगेच्छा दिखाई देती है, इसमें तो बहुत वैविध्य है। तो वैविध्य होने के कारण एक ही आत्मा है ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष बहुत्वम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर आप सांख्य दार्शनिकों की तरह पुरुषों को बहुत मान लिया आपने। नापि सांख्या नाम ही करता। बोलते हैं सांख्य दार्शनिकों की तरह हमने पुरुषों को अनेक तो मान लिया, लेकिन सांख्यों ने कहा था कि पुरुष अकर्ता है। आपको याद होगा, तो सांख्य दार्शनिकों ने कहा कि पुरुष में भोक्तृत्व है, लेकिन जो कर्तृत्व है वो
प्रकृति में है, प्रधान में है। हमारा ये कहना है कि पुरुष में कर्तृत्व भी है, वो अनेक हैं लेकिन कर्तृत्व भी है। क्यों कर्तृत्व भी है? बोले अगर पुरुष में कर्तृत्व नहीं होता तो उसको कर्मफल क्यों मिलता? भाई कर्मफल तो उसी को मिलेगा ना जो करता होगा। अब आप अगर ये कहो कि प्रकृति करता है तो पुरुष प्रकृति ही भोगे, फिर पुरुष तो फिर मुक्त ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं, उसमें कर्तृत्व भी हम मानते हैं। पाश जालापोहने, जब पाश आदि से वो मुक्त हो जाता है तो फिर नित्य निरतिशय दृक् क्रिया शक्ति रूप चैतन्यात्मक शिवत्व श्रवणात्, जब पाश आदि से माने कर्म बंधन से जब वह मुक्त हो जाता है तब वह तो निरतिशय दृक् क्रिया शक्ति आदि से संपन्न हो करके और शिव रूपता को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तक वह शिव रूपता को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक तो वह कर्म बंधन में है, और कर्म बंधन में है तो कर्म बंधन में कोई तभी होता है जब वह करता होवे। अगर वह पहले से ही अकर्ता है तो फिर कर्म बंधन में तो होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब वह मुक्त हुआ उस समय फिर उसमें निरतिशय दृक् शक्ति क्रिया शक्ति उसमें प्रकट हो गई। अब आप देखेंगे तो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, ये अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं दर्शनों के आधार पर बना। पूर्व के दर्शन में, पाशुपत दर्शन में हम लोग देख रहे थे कि जो मुक्त पुरुष है उसको दो तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, एक दृक् शक्ति और एक क्रिया शक्ति। दृक् शक्ति में 5 चीजें आई थी, श्रवण, दर्शन, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञता। क्रिया शक्ति में 3 चीजें आई थी, मनोजवित्वम आदि। तो ये जो शक्तियां हैं, 2 तरह की शक्तियां हैं, दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति। और इन शक्तियों से संपन्न जो है वो चैतन्य परमात्मा है। तो जो चैतन्य परमात्मा है, परमेश्वर है, वो सदा सर्वदा शक्ति संपन्न है, ऐसे बोलते हैं। शक्ति ही माँ भवानी है। माता जी को शक्ति रूपा कहा गया है ना। तो माँ भवानी शक्ति रूपा हैं और शिव क्या हैं? बोले वो शुद्ध चैतन्य चिद्घन है। तो शक्ति, दृक् और क्रिया शक्ति और चैतन्य परमात्मा, ये दोनों सदा सर्वदा संयुक्त ही रहते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान इनका नित्य ऐक्य है। तो इसलिए फिर उनको कहा गया अर्धनारीश्वर, माने जो उनका आधा भाग है वह चैतन्य स्वरूप है और जो आधा भाग है वह शक्ति स्वरूप है, ऐसे बोलते हैं। तो उसका मानवीकरण किया गया, तो अर्धनारीश्वर के रूप में किया गया ऐसे। तो यह जो जीव है जब मुक्त होता है तो फिर पाश जालापोहने, पाश जल जाल का जब अपोहन हो गया उस समय पर फिर यह नित्य निरतिशय दृक् क्रिया शक्ति रूप चैतन्यात्मक शिवत्व श्रवणात्, यह भी शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये पति और पशु, ये 2 पदार्थ हो गए। फिर बोलते हैं यह जो पशु है, दूसरा ही जो पदार्थ है पशु, उसके फिर ये लोग 3 विभाग करते हैं, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। पशु त्रिविधा, यह जो पशु है यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक है विज्ञानाकल, एक प्रलयाकल और एक सकल। तो विज्ञानाकल का मतलब ये है कि जो अब मुक्ति के योग्य हो गया है, मुक्ति योग्य पहले शब्द आया था,
जो मुक्ति के योग्य हो गया है उसको विज्ञानाकल बोलते हैं। दूसरा, जो पाश से तो मुक्त हो गया है लेकिन उसमें अभी अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है। तो पाश जो है, पहले पाश को ही देख लेते हैं। पाश के इन्होंने 3 विभाग किए हैं, जिनमें से एक है मल, दूसरा कर्म और तीसरा तो बोलते हैं ये प्रावृत्तिशः बलम कर्म माया कार्यम चतुर्विधम पाशजालम समासेन धर्मानाम नैव कीर्तितम। बोलते हैं एक तो पाश है प्रावृत्तिश, इनका अपना शब्द है प्रावृत्तिश। प्रावृत्तिश माने होता है अज्ञान, सीधे सीधे प्रावृत्तिश, बड़ा सुंदर शब्द है ये प्रावृत्तिश। इसकी व्याख्या करते हैं, बोलते हैं प्रावृणोति प्रकर्षेण आच्छादयति आत्मनः। जिस तरह से हम लोगों ने वेदांत में पढ़ा है कि यह जो माया की आवरण शक्ति है यह क्या करती है, ये ज्ञान का आच्छादन करती है, और फिर जो विक्षेप शक्ति है वह मिथ्या ज्ञान का सृजन करती है। ये हम लोगों ने वेदांत में पढ़ा। इसी को ये लोग बोलते हैं प्रावृत्तिश। प्रावृत्तिश माने क्या, प्रावृणोति प्रकर्षेण आच्छादयति, पूरी तरह से यह आच्छादित कर लेती है। किसको, बोले आत्मनः। स्वाभाविक्यो दृक्क्रिये इति प्रावृत्तिश प्रावृत्ति अशुचि मलः। माने देखो, ये जो जीव है यह स्वरूपता तो परमेश्वर है और इसमें भी दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति है, लेकिन इस मल ने, इस अविद्या ने न केवल जीव के ज्ञान को ढका है बल्कि जीव के इस दृक् और क्रिया शक्ति को भी ढक लिया है, ऐसे बोलते हैं। तो उसके ज्ञान को ढकने का भी कार्य करता है और उसकी शक्तियों को भी, उसके ऐश्वर्य को भी ढकने का कार्य करता है। इसलिए एक तो ये पाश है प्रावृत्तिश, दूसरा बल, तीसरा कर्म। तो कर्म भी तो जीव को ढकने का काम करता है। तो जो 3 पाश हैं, इन्हीं पाशों में बंधा हुआ जो जीव है वह संसारी है। इनमें से जो प्रथम कोटि का है वह तो विज्ञानाकल है। विज्ञानाकल माने अब वह तो माने स्थूल पाशों से, शरीर आदि के तादात्म्य से तो मुक्त हो गया है, लेकिन अभी अविद्या मल से मुक्त नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं विज्ञानाकल। दूसरा है प्रलयाकल और तीसरा है सकल। प्रलयाकल माने उसका शरीर तो शरीरापात हो गया, लेकिन अभी वह कर्मबंधन में भी है और अज्ञान में भी है। जो विज्ञानाकल है उसमें कर्मबंधन नहीं है, केवल अविद्या है। लेकिन जो प्रलयाकल है उसमें कर्मबंधन और अविद्या दोनों हैं, और जो सकल है उसमें तीनों ही पास लगे हुए हैं। ऐसे तो ये जीव का स्वरूप इन्होंने बताया। इसका बड़ा विस्तार है वैसे इस दर्शन में, आपको रुचि होगी तो आप स्वतंत्र रूप से पढ़िएगा। और मुक्त दशा में इन्होंने जीव को बिल्कुल परमेश्वर से युक्त माना है। जिस तरीके से परमेश्वर में ऐश्वर्य आदि शक्तियाँ हैं, उन सारी शक्तियों से संपन्न यह हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्य आदि से शक्ति से संपन्न होने के बाद भी वह परमेश्वर की शरण में रहता है, परमेश्वर के आश्रय में रहता है, ऐसे बोलते हैं। अब हम आते हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन में। ये दर्शन लगभग समापन की ओर जा रहे हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, इसका जो विस्तार हुआ ये मुख्य रूप से कश्मीर में हुआ। तो कश्मीर में इसके काफ़ी विद्वान आचार्य हुए,
जिनमें से जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो सोमानंद करके एक आचार्य हुए 850वीं सदी में। 850 ईस्वी में सोमानंद करके एक आचार्य हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखा शिव दृष्टि, शिव दृष्टि उनके ग्रंथ का नाम है। तो यही ग्रंथ एक तरह से प्रतिभिज्ञा दर्शन का मूल माना जाता है। फिर सोमानंद जी के शिष्य हुए उत्पल। इन्होंने इस दर्शन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा वृत्ति, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा टीका, स्तोत्रावली आदि लगभग 11 ग्रंथ लिखा इन्होंने। और फिर बाद में एक आचार्य हुए अभिनव गुप्त। ये नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ विद्वत समाज में, दार्शनिक समाज में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। अभिनव गुप्ताचार्य, अभिनव गुप्त। तो गुप्त का अर्थ ब्राह्मण होता है। यहाँ पर कश्मीर में और कई जगहों पर गुप्त तो ब्राह्मणों का ही एक वर्ग है, जिसमें अभिनव गुप्ताचार्य हुए। इनका जो काल था वो 950 ईस्वी था। तो इन्होंने तो इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर बहुत इन्होंने भी ग्रंथ लिखे, जिनमें से मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो है तंत्रालोक, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शिनी इत्यादि। यह जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है ये अद्वैत वेदांत के बहुत करीब है, बिल्कुल बहुत करीब, मतलब अत्यंत सन्निकट। किंचित कहीं कहीं भेद है, अन्यथा यह अद्वैत वेदांत से लगभग मिलता जुलता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन नाम क्यों रखा गया? तो इन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञान है, ध्यान देना इसको, ये जो प्रतिभिज्ञा शब्द है ये हम लोगों ने प्रमाण विचार के समय थोड़ा सा इस शब्द पर विचार किया था। प्रतिभिज्ञा माने क्या होता है? किसी पूर्व ज्ञात की स्मृति। तो जैसे सोयम देवदत्तः, सह अयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो स्मृति होती है जो केवल हमारे भीतर है, बाहर उसका कोई विषय नहीं है। हम अकेले में बैठे हुए हैं, किसी घटना को याद कर रहे हैं, उसको प्रतिभिज्ञा नहीं बोलेंगे। प्रतिभिज्ञा कब होगी? जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एक प्रमेय हमारे सामने आता है। जैसे देवदत्त को हमने प्रत्यक्षादि इंद्रियों से देखा उसको, तो प्रत्यक्षादि से हमको उसके होने का ज्ञान हुआ, लेकिन उसकी जो पहचान है वह पूर्व स्मृति के आधार पर हुई। तो प्रत्यक्ष दर्शन और पूर्व स्मृति, ये दोनों मिलकर के जब हमारे चित्त में उसकी पहचान पैदा करते हैं, तब इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तो आप देखिए, हम अपने दैनिक व्यवहार में भी हर क्षण इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामने एक व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को देखते, अब इंद्रियों ने तो क्या देखा? एक व्यक्ति को देखा, लेकिन उस व्यक्ति से संबंधित जो उसकी पहचान है वो सारी की सारी हमारी स्मृति पटल से तुरंत ही उभर के सामने आ गई। तो इसको बोलते हैं प्रतिभिज्ञा। तो हर क्षण प्रतिभिज्ञा हो रही है, तभी हम दुनिया में लोगों को पहचान रहे हैं। पहचान में दोनों हेतु हैं, प्रत्यक्ष में आया हुआ व्यक्ति और पूर्व से उसके अनुभवजन्य स्मृति। अब इन्होंने कहा कि जो आत्म वस्तु है, इस आत्म वस्तु का ज्ञान भी
प्रत्यभिज्ञा से ही होगा। बिल्कुल। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा से। प्रत्यभिज्ञा से कैसे? बोले कि देखो, आत्मा पूरी तरह से अज्ञात है क्या? अज्ञात नहीं है। अपरोक्ष तो है ही वो, ठीक है, लेकिन उसकी पहचान अज्ञात है। आत्मा तो ज्ञात है। अभी जो मैं का होना सिद्ध हो रहा है वो आत्मा ही है, आत्मा की वजह से ही। तो आत्मा तो ज्ञात है, लेकिन उसका जो आनंत्य है, उसका जो याथात्म्य है, उसकी जो ब्रह्मता है, वह अज्ञात है। तो इसके लिए जो दृष्टांत दिया जाता है, आपने सुना होगा, पहले कभी चर्चा की गई होगी। तो जैसे कि कोई शेर का बच्चा है, वो भेड़ों में शामिल हो गया। अब यहाँ भेड़ नहीं खोजना, सब शेर के बच्चे ही हैं। तो वो भेड़ों में शामिल हो गया, मतलब बचपन में ही बिछड़ गया था वो माता से, और फिर वो भेड़ों के साथ रहते रहते उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगा, उन्हीं के जैसे बोलने लगा। एक दिन वो भेड़ें गई थी जंगल में चरने के लिए। वहाँ जंगल में एक कोई शेर था, उसने देख लिया। बोले भाई ये है तो हमारी जाति का, लेकिन ये पता नहीं भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि ये तो भेड़ों की तरह ही बोलता है, भेड़ों की तरह ये घास खाता है, तो बड़ी गलत बात है। वो एक दिन 2 दिन प्रतीक्षा करता रहा, फिर उसको अकेले में पा करके, तो अब ये जो भेड़ों के साथ रहने वाला शेर था, ये उस शेर को देख के भागे, जैसे दूसरे भेड़ भागते हैं वैसे वो भागे। तो फिर किसी दिन छिप करके पकड़ लिया इसने, और पकड़ के बोलता है कि तुम तो शेर हो। बोले नहीं जी, मैं तो भेड़ हूँ। तो फिर उसको बोला कि अच्छा कल मेरे साथ चलना। कुएं के पास ले गया उसको, और कुएं में उसने परछाई दिखाई। तो पहले अपने आप को दिखाया, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसने देखा, फिर अपने आप को देखो, तुम कैसे दिख रहे हो। मैं भी वैसा ही दिख रहा हूँ जैसा तुम दिख रहे हो। तो तुम भी शेर हुए ना। तो क्या हुआ कि उसको अपने होने का बोध तो है, लेकिन मैं शेर हूँ यह उसको याद दिलाया गया। ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं। बोले कि तुम तो परमेश्वर हो। आचार्य कहते हैं शिष्य से कि हे शिष्य, तुम तो परमेश्वर हो, किंतु अनादिकालीन अज्ञान की वजह से तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। तो जब गुरु ने कृपा पूर्वक उसको उसकी स्मृति करवाई, उसको याद दिलाया कि तुम सच में कौन हो, तो गुरु वचन से उसको अपने परमेश्वरता का बोध प्राप्त हुआ। यह जो बोध वृत्ति है, जिसको कि वेदांत में ब्रह्माकाराकारित वृत्ति कहा गया है, यह वृत्ति ही प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही तो जीव को अपनी ब्रह्मता का बोध होता है, ऐसे बोलते हैं। आप देखें, गीता जी का श्रवण करने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? स्मृतिर्लब्धा। 18वें अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं? त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत, आपकी कृपा से मुझको स्मृति की प्राप्ति हो गई।
ऐसे बोलते हैं। स्मृति की प्राप्ति होगी माने अपने आप का यथार्थ बोध प्राप्त हो गया। तो इन्होंने कहा कि जीव की मुक्ति का जो मुख्य हेतु है वो प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है। यह प्रत्यभिज्ञा प्राप्त कैसे होगा? बोले ये केवल और केवल प्रमाण विचार से होगा, ये बोलते हैं। तो शिष्य को श्रद्धा पूर्वक निरंतर तो आचार्य के शरण में रह करके प्रमाण विचार में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्मृति है ये किसी क्रिया से नहीं पैदा होती है। क्रिया आदि का इन्होंने बिल्कुल निषेध किया महाराज। बोले जो स्मृति का जन्म है वो किसी क्रिया से नहीं होता है। तो कैसे होता है? बोले वो होता है केवल प्रमाणों से, प्रमाणों के आधार पर ही तो स्मृति का जन्म होता है। इसलिए तो जो ये अभिनव गुप्ताचार्य हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर विस्तृत चिंतन प्रस्तुत किया गया। ये बोलते हैं अभिनव गुप्ताचार्य, बोले कि मुझे तो वह प्रत्यभिज्ञा प्राप्त हो गई है। ये बोलते हैं महाराज, बोले मुझे तो प्रत्यभिज्ञा प्राप्त हो गई है, मैं पाशों से मुक्त हो गया हूँ और परमेश्वरता को प्राप्त हो गया हूँ। कथंचित आसाद्य महेश्वरस्य दासम जनस्यापि उपकारिमिच्छन्न दास्यम महेश्वरस्य आसाद्य। मुझे तो महेश्वर का दासत्व प्राप्त हो चुका है, महेश्वर का दासत्व मुझे प्राप्त हो गया है। वो दासत्व कैसे हुआ? बोले कथनचित। कथनचित का मतलब होता है अब वो गुरु कृपा से हुआ, ईश्वर कृपा से हुआ, लेकिन मुझे परमेश्वर का दासत्व प्राप्त हो गया है। कथनचित की फिर वो व्याख्या करते हैं। कथनचित माने परमेश्वराभिन्न, परमेश्वर से अभिन्न, गुरु चरणारविंद युगल समाराधेन, परमेश्वर से एक रूप जो हमारे सद्गुरु हैं उनके चरणारविंदों की आराधना करने से और परमेश्वर घटितेन, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे उनका दासत्व प्राप्त हो गया। अब जनस्यापि उपकारम इच्छन्न, अब जो भी पास में बंधे हुए लोग हैं उनके ऊपर उपकार करने की इच्छा से समस्त संपत् समाप्ति हेतुम तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि। अब मैं इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन का लेखन करने जा रहा हूँ। क्यों लेखन करने जा रहे हो? क्योंकि मुझे दूसरों का भी कल्याण करना है, दूसरों को भी पाशों से मुक्त करना है, इसलिए मैं इस दर्शन का लेखन करने जा रहा हूँ। तो बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा इन्होंने, अद्वैत वेदांत के बहुत सारे सिद्धांत उसमें प्रस्तुत किए गए। इनसे पूछा गया कि जब आप मुक्त हो गए हो तो अब आप ये ग्रंथ आदि लिखने क्यों जा रहे हो? आप अपना मुक्ति का आनंद लो। तो बोलते हैं भाई ये बताओ कि क्या मुझे किसी देवता का शाप लगा हुआ है कि मैं केवल अपने कल्याण के लिए ही कार्य करूं? ऐसे बोलते हैं, मैं केवल अपने कल्याण के लिए ही कार्य करूं, ये तो ठीक नहीं है। अगर मैं मुक्त हो गया हूं तो मेरा ये दायित्व है कि बाकी जो पास में बंधे हुए जीव हैं उनकी मुक्ति के लिए भी प्रयत्न किया जाए। ऐसे बोलते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गया इस दर्शन में। बोले कि आप कहते हो कि यह जो जीव है ये स्वरूपतः परमेश्वर है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन इसको अपनी परमेश्वरता का बोध नहीं है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि अगर यह परमेश्वर है तो
तो इसमें परमेश्वरता के जो गुण हैं वो स्वतः ही प्रकट होने चाहिए। परमेश्वर है तो परमेश्वर के जो भी गुण धर्म हैं ये इसमें स्वयं ही प्रकट होने चाहिए। कैसे? कैसे बोले, जैसे कि बीज होता है, बीज में अंकुरित होने का गुण धर्म होता है, तो उसको जमीन में डाल दिया गया तो समय आने पर वह अंकुरण स्वयं ही प्रकट होता है। अब कोई बैठ के देखता थोड़ा है कि इसमें अंकुरण पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कालक्रम से उसका जो गुण धर्म है वो स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो उसमें जो अर्थ क्रिया है वो स्वयं ही प्रकट होती है। इसी तरह से अगर यह जीव परमेश्वर हो तो इसमें परमेश्वर के जो धर्म हैं, दृक् शक्ति, क्रिया शक्ति आदि ये स्वयं ही प्रकट होने चाहिए। इन्होंने उत्तर दिया, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो अर्थ क्रिया है ये असल में दो तरह की होती है। एक अर्थ क्रिया होती है जो बीज में होती है, जिसमें कि बीज कालांतर में स्वयं ही तो वृक्ष आदि बनता है। लेकिन दूसरी जो क्रिया होती है जीवों में, बोलते हैं कि बीज तो भाई जड़ वस्तु है, तो प्रकृति के वशीभूत होकर के उसमें स्वयं ही परिणाम हुआ। लेकिन जो जीव हैं इनमें जो सुख की उत्पत्ति है वो तो तब होती है जब बाहर से कोई सुखास्पद परिस्थिति आवे, हमारे चित्त में सुख प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? किसी निमित्त से। दुख प्रकट हुआ किसी निमित्त से। तो भीतर जो अर्थ क्रिया है उसको प्रकट करने के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा होती है। बीज को अंकुरित होने के लिए वो कालक्रम से हो जाएगा। लेकिन कोई मनुष्य सोचे कि मैं बैठा रहूंगा और बैठे बैठे एक दिन सुख पैदा हो जाएगा। सुख पैदा होने के लिए उसको किसी परिस्थिति की अपेक्षा है, हालांकि सुख उसके भीतर है। ठीक इसी तरह से यह जीव नैसर्गिक रूप से परमेश्वर तो है, लेकिन उस परमेश्वरता के प्रकटीकरण के लिए इसको प्रमाणों की अपेक्षा है। इसलिए इसको निरंतर प्रमाण व्यापार में संलग्न रहना चाहिए और प्रमाण व्यापारों के फलस्वरूप जब इसको प्रत्यभिज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन इसको अपनी परमेश्वरता का बोध हो जाएगा। परमेश्वरता का बोध होने पर यह अपने अद्वैत स्वरूप में निष्ठ हो जाएगा। बाकी जो दार्शनिक विचार हैं वो पूरे के पूरे इन्होंने अद्वैत वेदांत से ही लिए हैं। इस तरह से तो बहुत संक्षेप में प्रतिभिज्ञा दर्शन में भी तो सारे ही पदार्थों का भी चिंतन हुआ है, लेकिन जो मुख्य इसकी पहचान है वो प्रतिभिज्ञा प्रमाण को लेकर के है। प्रतिभिज्ञा से आत्मोपलब्धि होती है और प्रतिभिज्ञा की उपलब्धि प्रमाण व्यापार से होती है, ये इन्होंने पुष्ट किया। इसलिए प्रमाण व्यापार के लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया। अच्छा, तो यहाँ पर ये माहेश्वर दर्शन को भी पूरा करते हैं और जो नव दर्शन का विषय चल रहा था उसको भी यहाँ पर पूरा करते हैं। तो दार्शनिक विचारधाराएं ये बहुत व्यापक हैं। दर्शनों का माने विविध दर्शनों का हमें जितना अच्छी तरह से बोध होगा तो भाष्य के अध्ययन में, वेदांत के अध्ययन में उनका बड़ा सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर तो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। तो आप पुनः पुनः उसका अवलोकन करें। मन में एक विचार आ रहा था कि कुछ समाज में जो पंथ दिखाई देते हैं अध्यात्म जगत में, विविध तरह के, वैसे तो सैकड़ों पंथ प्रचलित हैं, तो उन पर कोई चर्चा करने का हालांकि प्रसंग नहीं है। लेकिन जैसे कि
पूर्व के अध्ययन में जैन दर्शन पर चर्चा हुई, बौद्ध दर्शन पर चिंतन हुआ, लेकिन बीच में जैसे सिख संप्रदाय है वो भी एक पंथ है, और कुछ पंथ हैं जैसे उदासीन आदि संप्रदाय हैं, तो उनकी एक संक्षिप्त परिचय तो देने का मन था। तो एक कक्षा हो सकता है कि उसमें जाएगी, और उसके बाद में फिर दोनों ही कक्षाओं में तो केनोपनिषद का अध्ययन शुरू हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि